कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं। वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है साहजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, कन्हैया कुमार जो है वो लगातार भाजपा पर बुरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और देखिए, कन्हैया कुमार क्योंकि शुरुआती दौर से युवा राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, इस वजह से 2024 में कन्हैया कुमार से कांग्रेस को बेहद ज्यादा उम्मीद है। कन्हैया कुमार लगातार भाजपा पर छीटाकशी रस्साकशी करते हुए नजर आते हैं। अब इसी पर देखिए, कन्हैया कुमार एक बार फिर से भाजपा पर बुरी तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, आपको सुनना चाहिए, सुनिए उनका बयान। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं। वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के बाद पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है, तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। तो सुना आपने कि कन्हैया कुमार ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।